चिड़िया का चूड़ी, बैंगल का घर। चूड़ी का घर और चिड़िया की बुनियाद। चिड़िया का नाम नंदिनी था। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका घर इतना छोटा था कि उसमें शायद ही कोई जगह बचती हो, लेकिन उसमें हर चीज की सलीके से व्यवस्था थी। उसकी बहन, जो अब शादीशुदा थी, उसे अक्सर बताया करती थी कि एक अच्छे घर का मतलब सिर्फ उसकी साइज नहीं, बल्कि उसकी गर्मी और प्यार होता है। चिड़िया नंदिनी ने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा और अपनी छोटी सी दुनिया को हमेशा सजीव बनाए रखा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वह अपने घर को बड़े प्यार से सजाती थी और उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी चूड़ियां थीं। यह चूड़ियां नंदिनी के लिए केवल आभूषण नहीं थीं, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी पहचान और उसके परिवार की कहानी थीं। चूड़ियों का घर नंदिनी के लिए उसकी आत्मा जैसा था। उसने अपने घर को चूड़ियों से सजाया था और इन्हीं चूड़ियों के साथ उसका जीवन चल रहा था। घर में सास बहू की टकरार। नंदिनी के घर में उसकी सास यशोमती भी रहती थीं। यशोमती को हमेशा नंदिनी की छोटी छोटी बातों में कुछ न कुछ कमी दिखाई देती थी। वह उसे हमेशा यह बताने की कोशिश करती रहती थीं कि घर की व्यवस्था और परिवार के कामों को कैसे संभालना चाहिए। नंदिनी के लिए यह स्थिति मुश्किल थी क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ के प्यार में रहती थी और सास का कठोर व्यवहार उसे कष्ट देता था। यशोमती को इस बात का गम था कि उनकी बहू नंदिनी घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे खुद को थोड़ा समय देने का मौका नहीं मिलता। यशोमती का मानना था कि बहू को अपनी सास से कुछ सीखना चाहिए था, खासकर घर के कामों के बारे में। नंदिनी की चूड़ियां और उसके घर की सजावट ने यशोमती को परेशान कर दिया था। उन्हें लगता था कि नंदिनी को घर की साफ सफाई और व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह चूड़ियों में खो जाए। सास की सीख और बहू की संघर्ष। नंदिनी को यह समझने में समय लगा कि उसकी सास की बातों में कोई ना कोई सच्चाई हो सकती है। यशोमती की सख्ती के बावजूद वह दिल से चाहती थी कि नंदिनी अपने घर को और भी अच्छे से संभाले, ताकि परिवार में कोई कमी न रहे। नंदिनी को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि घर के कामों में सास का अनुभव है और अगर वह उसे सही तरीके से समझे तो वह घर को और भी सुंदर बना सकती है। एक दिन यशोमती ने नंदिनी से कहा, तुम्हें घर की सुंदरता को दिखाने के लिए केवल चूड़ियों की जरूरत नहीं है। घर को सजाना और परिवार की देखभाल करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नंदिनी ने यह सुनकर धीरे से कहा, आप सही कहती हैं, माँ। मैं समझ रही हूँ कि चूड़ियाँ तो सिर्फ बाहरी चमक हैं, लेकिन घर की असली सुंदरता और गर्मी हमारे दिलों में होती है। यशोमती ने सिर हिलाया और फिर कहा, तुम समझ गई हो। अब तुम्हें यह जानना होगा कि ये चूड़ियाँ केवल तुम्हारी नहीं हैं, ये तुम्हारे परिवार की पहचान हैं। इन्हें सजे रहने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि घर के हर सदस्य को इनका सुख मिले। नया कदम और सामंजस्य। समय के साथ नंदिनी ने अपनी सास की बातों को समझ लिया। उसने चूड़ियों की सजावट को और भी दिलचस्प बनाने के साथ साथ घर के बाकी हिस्सों को भी सलीके से सजा दिया। वह यशोमती से सीखने लगी कि कैसे घर के कामों को सही तरीके से किया जाए और साथ ही परिवार को एकजुट रखा जाए। वह अपनी सास से रोज नई नई बातें सीखती और दोनों के बीच अब बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। सास बहू के बीच का दरार धीरे धीरे खत्म हो गया। नंदिनी अब यशोमती से सलाह लेती थी और दोनों मिलकर घर के सभी कामों में लगे रहते थे। चूड़ियाँ तो अब भी घर में थीं, लेकिन अब उनके बीच का प्यार और सजीवता और भी बढ़ गई थी। चूड़ियाँ, घर और परिवार।
नंदिनी और यशोमती के रिश्ते में यह बदलाव पूरी तरह से न केवल घर के वातावरण को बदल दिया बल्कि पूरे परिवार को भी एकजुट कर दिया। नंदिनी ने अपनी चूड़ियों को अब घर के हर कोने में देखा। अब उसकी चूड़ियां सिर्फ उसके लिए नहीं थीं, बल्कि घर के हर सदस्य के लिए एक प्रतीक बन गई थीं। चूड़ियां सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वे एक परिवार की जड़ें थीं, जो उसे हर रोज सिखाती थीं कि घर में जितना प्यार होगा उतना ही उसका सौंदर्य बढ़ेगा। और इस तरह नंदिनी ने चूड़ियों के घर को न केवल बाहरी चमक से बल्कि अंदर की गर्मी और सजीवता से भर दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।